अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ हैं। सर मंजूर साहब, इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि एक दो दिन में अगली पेशी पे या तो अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके अंदर बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया। ये खबरें सलाउद्दीन साहब काफ़ी अरसे से चल रही है। मेरी सहाफ़ती छटीस कहती है कि शायद टाइम आ गया है कि बुशरा बीबी जो है वो अपना पार्ट प्ले करे। वो आप कहेंगे वो कैसे? जी, वो ऐसे है कि इमरान खान जो है, मतलब उसका आपने उसका फ़ैसला तो करना है ना। ये फ़ैसला तो हो गया कि जी खान साहब इन इलेक्शंस में नहीं है, खुद नहीं होंगे, नहीं है वॉटेवर उसकी पार्टी को कहाँ तक हम लोग अलाउ कर सकते हैं। तो वो उस पर ज़ाहिर है कि वो पूरा गौर फिक्र है और उस प्लान को जो है वो फाइनलाइज करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल काबू आ जाएं या उनमें आप ये रियलाइजेशन पैदा करें कि यार बहुत हो गया, अब ज़रा थोड़ा सा, बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं और शायद उसमें किसी हद तक मैं भी शामिल हूँ कि इन उम्रों में लोग चेंज नहीं होते। सही बात है। और खान साहब तो मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट स्टफ है ना। तो बुशरा बीबी वाला जो मामला है वो ज़ाहिर है कि फराह गोगी के पस मंज़र में ठीक ठाक फंसी हुई है। तो ठीक ठाक नहीं भी फंसी हुई है तो प्रेशर के लिए आपके पास मवाद बहुत है और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आमतौर पर होता ये है कि बहुत सारे लोगों को तोड़ने के लिए जो है ना वो फैमिली कनेक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और बुशरा बीबी का जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ज़ाहिर है कि उनसे हमारी बात तो हुई नहीं, लेकिन इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के और शहरों के सहाफ़ी जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि उनका कितना गहरा असर है खान साहब के ऊपर, इतना गहरा असर कि उन्होंने फैमिली कंपोजिशंस चेंज करा के और पूरी अपनी फैमिली, नई फैमिली बनाई थी। तो इस असर को देख के मैं अंदाज़ा ये लगा सकता हूँ कि बुशरा बीबी के प्रेशर के ऊपर प्रेशर डालने से, दूसरे लफ्ज़ों में ये पूरा प्रेशर जो है वो इमरान खान के ऊपर जा रहे हैं और वो शायद अकेली ही लिंक है इमरान खान को अपने काबू में लाने के लिए। क्योंकि खान साहब की अभी तक साइकी ये है, सारे लोग कहते हैं जो लोग करीब रहते हैं, यानी आप इसको तो छोड़े कि कोई चिल्ला काट के आ जाए या किसी की लॉन्ड्री से निकल के आए या कहीं शुमाली इलाका सैर करके वापस आ जाए, लेकिन उसके अलावा भी तो लोग कहते हैं इमरान खान की साइकी के जी उसको जो है वो अपने दोस्त लूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब एक ये पर्सनालिटी का बड़ा डिफरेंट किस्म का बड़ा जालमाना पहलू अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान की शख्सियत हमारे सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी जो है वो ही एक ही जो है वो तोते में जान वाली बात है। तो बुशरा बीबी जो पॉसिबिलिटी है बुशरा बीबी जो है डट के खड़ी होंगी या वो भी जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी? देखें, बुशरा बीबी ने जिस टाइप के डिसीजंस लिए हैं, मतलब वो असल में साथ चलने वाली खातून है। बेसिकली आप साथ चलेंगे, साथ चलने का इनकलाब लाएंगे तो आपके फ़वायद भी होंगे, इज्तिमाइयत भी होगी। सही है। और मामलात जो है वो कौमी मफादात में आगे बढ़ेंगे। इमरान खान तो इनकलाबी है ना, बिल्कुल सही है। और उनका इनकलाब जो है वो कोई दुनिया में नया भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने माजी में इस टाइप की कोशिशें की हैं, दुनिया जहान की सोसाइटीज़ में आप डिग आउट करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बुशरा के ऊपर जो प्रेशर है
वो बेसिकली कुछ न कुछ जो है वो उसका फ़ायदा होगा। और कितना उनके ऊपर प्रेशर डालना है, उनको कितना इस्तेमाल करना है, इसका दारोमदार ये है कि वहाँ से रिजल्ट कितना जल्दी और बेहतर आता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो डिक्टेटर्स के ज़माने में होता था कि घर की ख़वातीन के ऊपर केस बनाया, फिर इमरान खान साहब ने भी उस लेगेसी को कंटिन्यू किया मरीम नवाज के ऊपर। करप्शन का केस कभी नहीं बना। ये आपको रिसेंट माजी की कहानी है। आप मुझे बताएं कि भुट्टो साहब की सारी फैमिली में दोनों ख़वातीन जो है, दोस्त भुट्टो का बहुत बड़ा पार्ट है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनके ऊपर करप्शन का केस नहीं, करप्शन का केस नहीं था, लेकिन मैं वैसे कह रहा पॉलिटिकल केस था। और वो तो उन्होंने तो एक बड़े अरसे तक भुट्टो को रिप्लेस करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैदर संभाली, उसका सर तोड़ा गया, मतलब उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो करप्शन का केस थे, पॉलिटिकल केसेस थे। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो पे तो थे मेरे ख्याल में, नवाज शरीफ ने जो बनाया वो बात के मैं आपको बात बता एस्टेब्लिशमेंट जब वो थी तो वो तो फिर 90s के बाद जनरल रिया के बाद का जो वो 10 साल का म्यूजिकल चेयर है ना, तो दोनों ने एक दूसरे बनाए। वो पाकिस्तान का अजीब किस्म का एक पीरियड है। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर 10 साल अजीब किस्म की है। हाँ हर 10 साल पे पाकिस्तान बनने के बाद पहले 10 साल थे, वो भी बड़े अजीब भाई, मुल्क तरक्की कर रहा था हैरान तरीके से। आइन भी नहीं था, आइन नहीं था, फिर भी तरक्की कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि वो होते कलसूम नवाज जो है, जो पर भी वो गिरफ्तार किया गया, उनको ऊपर करप्शन के इल्जाम नहीं, करप्शन पॉलिटिक्स से। यानी इसका मतलब है कि जो खानदान की जो मेन स्ट्रीम पॉपुलर लीडर्स की जो बात है, उन्होंने बड़ा पार्ट प्ले किया है। और पीछे आप चले जाएं, याद मोहम्मद अली जिन्ना की बहन जो है फातिमा जिन्ना, बड़ा पॉलिटिकल रोल है अयूब खान के खिलाफ स्ट्रगल करने का। करप्शन की कभी बात नहीं, करप्शन तो उसको उस दौर में भी होती थी ना। तो मतलब ऐसी मिसालें हमारे पास हैं मौजूद। लेकिन बुशरा के सिलसिले में तो मामला ये है कि अगर आपको देखें आज के दौर में, मुमकिन है कि वहाँ पर देख के पीछे उस दौर में जो है छोटी मोटी चीज़ें हो, फेवर्ड हुक्मरानों में फ्राम वेरी बिगनिंग पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब आज की मीडिया में, आज की सोशल मीडिया में, और आज जितना तेज़ हो गई है, फास्टर हो गई है आपकी कम्युनिकेशन, उसमें चीज़ें नहीं छुपती ना। और उसकी वजह से लाबाला पॉलिटिकल पार्टीज, हुकूमतों, इवन इस्टेब्लिशमेंट, हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक प्रेशर रहता ही रहता है कि यार इसको कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब ये कि बुशरा को गिरफ्तारी से आप दो फायदे हासिल करेंगे कि इमरान खान के ऊपर भी प्रेशर बढ़ाएंगे और फराह गोगी के ऊपर को भी आप उसको पकड़ने के उसमें लेके आएंगे। फराह गोगी तो बेसिकली एक मोहरा है ना। सही है, ठीक है, इमरान खान आज ठीक हो जाए, फराह गोगी ऐसी साहब हो जाएंगी कि क्या बात। सही है, लेकिन इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो तो एक हमदर्दी का पहलू लेकर आएंगी ना सियासत के अंदर कि यार देखो बुशरा को भी गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। देखिए बुशरा को तो घरेलू खातून है वो, तो देखें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुशरा की गिरफ्तारी होगी, बुशरा की गिरफ्तारी का माहौल पैदा करें ना। और इमरान खान को अब ये महसूस हो गया होगा, या इमरान खान के आपको भी मतलब ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो है वो इमरान को आप अंदर रख सकते हैं। तो फराह गोगी के सारे इंकशाफात के बाद उनके पास जो निकला है, उनके बाद जो है वो बुशरा बीबी को जो है वो हाउस अरेस्ट करना कौन सा प्रॉब्लम, यानी कि बहरहाल अब वो बड़ी खबर तो नहीं बनेगी ना, बस एक हेडलाइन बनेगी अल्लाह खर्चना, उसके बाद क्या होगा। सही है। तो अच्छा, दूसरी ये कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, ये भी बड़ा अजीबोगरीब ही केस है। इसके अंदर जो शहजाद अकबर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो बड़ा अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन जो नैब का शहजाद अकबर को यहाँ आके मुल्क में सफाई देनी चाहिए ना, ये तो खैर आप होता है ना, जो सारे थे जिन्होंने फ़ायदे उठाए, शहबाज गुल हो गया, शहजाद अकबर हो गया, ये सब मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रह के जहाँ पे जो है वो कवानीन को फॉलो भी करना है और बिल्कुल एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर रहना है, तो मतलब आसान है ना वहाँ से बैठ के, ये ऐसा नहीं है ऐसा है।
आप उसको मुख्तलिफ चीज़ों जोड़ें। लेकिन आप इनको देखिए ना, शहजाद अकबर और शहबाज गिल जो है वो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुबह से लेके 18 घंटे टीवी पे आते थे। तो अभी जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त पड़ा तो पाकिस्तान से बाहर है। खैर, तो नैब का जो किरदार है वो भी बड़ा अजीब है। वो एक उस वक्त जो है उसने प्रेस रिलीज निकाली थी कि 190 मिलियन पाउंड हमने रिकवर किए, और अभी वो कह रहे हैं कि यार ये इलीगल है और ये जो है ना इसके ऊपर नैब का केस बनता है। भाई देखिए, अचीवमेंट्स की बात है ना, ये अचीवमेंट थी जस्टिस जावेद इकबाल की जी, जस्टिस जावेद इकबाल की नैब थी वो, और वो तो बेचारे बड़े परेशान होते थे ना कि वो थोड़ा सा मुंह खोलते थे तो वो कहते थे दिखा दूंगा मैं सबको दिखा दूंगा, ठीक है। अब या तो मैं एक सिलसिले में बड़ा क्लियर हूँ कि भाईजान आज से ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ हो ही जाती हैं ना। अब आप अगर गलती छुपाने के लिए या उसमें पर्दा रखे रहने के लिए आप ज़िंदगी में क्या क्या कम्प्रोमाइज़ करेंगे यार। इतनी बड़ी गलती होगी ना, फिर आप ये भी तो सोचें ना। फिर गलती क्या होगी, वो खातून का केस था। हाँ, तो अब अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हो गई ना। बहरहाल चले अभी तो अब क्या किसी गलती की कोई सज़ा नहीं है कि आपको मिल गई बहुत, उसके भाईजान बहुत सारी गलती हो गई, चले जाती है उधर अदालतों में, कहते कि यार ये देखो। तो वो फिर बहुत सारे उस गलती के फिर आफ्टर शॉक्स बहुत आते हैं ना, और फिर जब आप हर गलती के आफ्टर शॉक्स आते हैं तो सर। फिर जब आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आदी हो जाएं और उनका कोई पिछला कैरियर भी कोई ऐसा नहीं है कि वो जो है बड़े उसमें रहे हों कभी के यार मैं सीना तान के खड़े हुए हो, तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कमजोर किस्म के आदमी थे। हाँ, तो वो उन्होंने कोई अब उसके अंदर उन्होंने कहा होगा, अभी देखें ना, अब उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो कोई नीचे नहीं आया ना, उनकी फैमिली खुश होगी। तो बहरहाल वो नैब जो है उस वक्त तो बड़े खुशियाँ मना रही थी, अभी वो कर रही है। अच्छा, इसके अंदर बड़े जो केस है ना ये बड़ा वो है, गुंजलकदार है यार। सारे केस गुंजलकदार है भाई। मुझे आप एक बात बताएं, आपको याद होगा पीटीआई या इमरान खान के खिलाफ सारे केसेस, नवाज शरीफ के खिलाफ सारे केसेस, जरदारी साहब के खिलाफ सारे केसेस, सारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। अच्छा, केसेस दो तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप ये जेल में रख लें कि जो वाइट कॉलर क्राइम है ना, इसको पकड़ना भाईजान बड़ा मुश्किल। ये बात तो बात सीधी है। किसी की हिमायत मुखालफत से हट के आप किसी भी इन्वेस्टिगेटर को पूछेंगे, बड़ा मुश्किल होता है। भाई सलाउद्दीन साहब, आपने ये शर्ट कहाँ से पहनी है यार, आपकी तनख्वाह तो 5 रुपये। मधु साहब, आपने जूते कैसे लिए हैं, ये 5,000 रुपये के, आपकी सैलरी 3,500 रुपये, राइट। आप कहेंगे कि भाईजान ये मेरे भाई जो हैं छोटे, वो गए थे दुबई, वहाँ से लाए भाई, उन्होंने गिफ्ट दिया, मेरी औकात थोड़ी, उन्होंने गिफ्ट दिया। और ये शर्ट, भाई शर्ट बाजी गई थी वहाँ से लेके आई। तो आप बनियान से लेके ABCD सारे कर सकते हैं, ठीक है ना। एलीट क्लास कैसे आपस में सारे काम कर रही होती है। ये फ्लैट जो है वो हुसैन नवाज का था, जो क्या नाम है, जो हमारे यहाँ तो नेशनल टीवी पे तो उनका नाम लेना मना है ना, बिजनेस टाइकून। तो वो जो अली रियाज हैं, उन्होंने वो खरीदा, फिर ये अली रियाज के पैसे कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस्लाम में कि आप ज़बान से अदा करें क्योंकि आपका मुंह पलीद हो जाए। जब भी मैं नेशनल टीवी पे हालात का की जो है उसका नाम नहीं आना चाहिए, तो आई डोंट नो मेरे जहन में वो क्यों हो जाती है। मतलब देखिए, आप अदालत करें ना, कनेक्शन देखें। यार अब मिसाल के तौर पे मलिक रियाज का नाम लेने में तो क्या मलिक रियाज की कोई फॉलोइंग बढ़ जाती है, 4 वोट बढ़ जाते हैं ना सर। अखबार के इश्तिहार अलग है, टीवी के इश्तिहार अलग है, फिर प्लॉट अलग है। हमें तो इश्तिहार वैसे भी नहीं मिलते। अगर मलिक रियाज साहब के जो भी लोग हैं वो अगर हमें इश्तिहार देंगे तो हम भी उनका नाम लेंगे। लेकिन मसला ये है, लेकिन इश्तिहार के पैसे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन एक बात है भाई, आप नहीं लेंगे, आप टाइकून करेंगे,
मैं तो मलक रियाज बोलूंगा ना यार। 3-4 का मेरे ऊपर नहीं फर्क पड़ता। आप वो प्लॉट दिलाते। हाँ प्लॉट दिला दे तो हम कहेंगे ये प्लॉट मलक रियाज ने दिया, मलिक रियाज ने दिया है। नाम लेना है आपका, माना लेने। तो मैं एक चीज़ जो है मेरा जो जर्नलिस्ट तजुर्बा है उस पर मैं इस चीज़ पे जो है वो यकीन रखता हूँ। और मैं बल्कि मेरी फाइंडिंग ये है, यकीन रखना नहीं, मेरी फाइंडिंग ये है, पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन, मैं बड़े क्लास की बात कर रहा हूँ, हर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का हर ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान का हर जनरल, पाकिस्तान का हर बिजनेसमैन, आप ज़रा थोड़ी सा देख करेंगे तो नवाज शरीफ मलक रियाज के साथ उसके ताल्लुकात, बिजनेसेस, मलिक रियाज के आसिफ जरदारी के साथ ताल्लुकात, जरदारी साहब के नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात, नवाज शरीफ के इमरान खान की किसी पार्टी के किसी बड़े सरकर्दा लीडर के साथ वो ताल्लुकात, और कोई बिजनेस टाइकून के साथ आपकी रिश्तेदारी, आपकी किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी आपके घर में, या आपकी बेटी उसके घर में, रिश्तेदारियाँ, बिजनेस के आपस में। पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरा एलीट है, रूलिंग एलीट है, ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने जाल देखा ना, जाल कैसे बना होता है, डोरियाँ होती हैं, हर डोरी एक सर्टेन स्पेस के बाद नॉट के साथ दूसरी डोरी के साथ कनेक्टेड होती है। इसी तरह बहुत सारी डोरियाँ स्ट्रेट लाइन में आपको बॉक्सेस बनाते होते हैं। हर बॉक्स जो है, हर स्क्वायर जो है उसके 4 कोनों पे स्क्वायर बनते हैं। हाँ, 4 कोनों पे नट होती है, एक स्क्वायर, बड़े स्क्वायर, ये पूरा जाल है। तो आप जाल को एक साइड से कहीं से भी यूँ खींचेंगे ना तो आपको पूरा जाल जो है ना एक दूसरे के साथ। तो इसके बहुत सारी चीज़ें जो कनेक्टिविटी है, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियाँ हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बेइंतहा क्लोज है। आप मुझे बात बताएं भाई, जरदारी के ऊपर मिसाल इल्ज़ाम है कि मलिक रियाज को सिंध की ज़मीनें उन्होंने सस्ते में दे दी, क्या कोड़ियों के मोल दे दी, राइट। और वो ज़मीनें लेने के लिए जो वहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, आप उनकी कहानियाँ तो सुने कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। उसके अलावा नेशनल पार्क की ज़मीन आपने हथियाली की, कीर्तन नेशनल पार्क, ठीक है, और वो अब कहाँ तक जाके पहुँचा है इस शहर के लोगों को, तो उनको तो तरक्की नजर आती है ना, आई डोंट नो व्हाट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख, ख़ासतौर पे सिंध की तारीख में जो रीसेंट माजी के डेकेड्स के बड़े मजालिम हैं, उनमें ये एक बड़ा जुल्म मौजूद है कि लोगों को जो है, लोग यार मशीनों के सामने, कंस्ट्रक्शन बड़ी मशीनों के सामने लेट गए, लेकिन उनके घर बचे नहीं, राइट। अब आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ जो है वो भी तो बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, वो मलिक रियाज का दोस्त है। अब वो लोग जब कहते हैं पीटीआई वाले के भाईजान 190 पाउंड की बात क्या कर रहे हो, हाँ। ये तो बेसिकली पैसे थे कि मियाँ साहब के बेटे का जो फ्लैट है उसकी पेमेंट करनी थी। यार आप लोग मुँह तो खोलो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आवाम के लिए जो है ना 4 तकरीरें कर जाना बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसमें वो भी है, आपको मैं बताऊं, आप इसको जो है ना ये नहीं समझिएगा कि मतलब जो बाकी पार्टियां हैं मजहबी ये वो, हाँ सब के वो कोई अलग है। हाँ, सब वो जो है उस माम में नंगे होते हैं। लेकिन ये जाल कब टूटेगा? और ये इस तरह मुझे तो, मैं कल कुछ लोगों के वो व्लॉग्स मैंने मुझे तो अंदाज़ा हुआ कि यार ये भी उसी तरह का केस होगा जैसे नवाज शरीफ पे हैं, जैसे जरदारी पे हैं। ना सिरे महल आप वापस ला सके, ना आप जो है वो जो लंदन के फ्लैट्स हैं वो वापस ला सके। तो ये भी वैसा ही केस है, इसका भी होना हुआ ना कुछ नहीं। भाई इमरान खान कल ये कह सकता है ना, अंदर दिल में कहता होगा ना यार ये क्या बात है, बुशरा ने अगर ये थोड़ा सा आवाम की खिदमत करके पैसा गोगी के थ्रू कमाया भी थी तो क्या नवाज शरीफ ने नहीं कमाया, क्या जरदारी ने नहीं कमाया?
कहने का मतलब है, मैं ये बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक आप मुझे बताएं ना कि कौन सा बड़ा केस है जिसमें लोग जो है वो उनको रियल सजाएं मिली। नहीं हुआ आज तक नहीं। तो फिर मतलब इनको क्यों सजाएं मिलेंगी? नहीं तो ये जाल कभी नहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है भाई जाल तब टूटती है दुनिया में जब आम आदमी को पर्दे के पीछे गलत कार्यों का पता चल जाए और वो सच के दिल से ये जो है वो फैसला कर लें कि जो कहते हैं ना डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, जब तक लोगों को पता चल जाए कि फला नज़रिए, फला ख्याल, फला पॉलिटिक्स के पीछे किसके मफादात हैं, वो पता चल जाता है तो फिर ये ख्याल ऐसे टूटता है बहरहाल इसके लिए तो एक मछली भी नहीं फंसती। इसके लिए तो फिर अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के अवाम के अंदर शऊर नहीं, भी हो, मैं बड़ा जद्दोजहद सिलसिले भी। में मैं आपको बताऊं, बड़ा मैं सारी ज़िंदगी ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं तनकीदें करता हूँ जब मैं अपने दिल की आवाज़ जो है रियलिस्टिकली एक मेरे दिल की आवाज़ है ना, वो और बात है। आपके दिल के अंदर शदीद किस्म की ख्वाहिश मौजूद है कि पाकिस्तान एक बड़ा बेहतर किस्म का, लिवेबल किस्म का, साथ रहने वाला मुल्क बने जहाँ पे हम रीज़नेबली ऑनेस्ट हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम लोग पता नहीं क्या हो जाए, रीज़नेबली ऑनेस्ट हूँ। मैं आपके साथ जो है अपने डीलिंग्स में ऑनेस्ट, रीज़नेबली ऑनेस्ट आदमी हूँ। मैं अपने मफाद का ख्याल भी रखूँगा, ठीक है ना, लेकिन मैं आपकी मतलब नीचे से ज़मीन तो नहीं हटा हाँ। लेकिन दुनिया में हर जगह पे बड़े अरसे तक बड़े डिसअपॉइंटमेंट वाले, बड़ी मायूसी वाले हालात होते हैं। लेकिन सलाहुद्दीन एक न एक वक्त आता है जब चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। हमारे पास हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हाँ, हमें कम अज़ कम इस वक्त एक चीज़ पे अख्तियार तो है ना। जरदारी भी आपका अख्तियार नहीं है, नवाज शरीफ पे नहीं है, इमरान पे नहीं है, किसी पे नहीं है, हमारे फौजी जनरल साहबान उन पे नहीं है, ये तो ठीक है नहीं है, लेकिन हमारा अपनी ज़ात पे अख्तियार तो है। मेरा रोल है सोसाइटी में, मैं पार्ट प्ले करूँ यार, मैं भरूँगा कल तो कम अज़ कम मैं सेटिस्फाइड होऊंगा कि मैंने अपना पार्ट प्ले किया। ये बहुत है, ये बहुत। तो बहरहाल नाज़रीन, हर एक को अपना पार्ट प्ले करना है, आवाम को भी करना है, और इस किस्म की जितनी भी करप्शंस हैं और उसके ऊपर भी आवाज़ उठाएं, लेकिन साथ साथ जो अपनी ताकत है अपने लीडर से सवाल करने की, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। मौज़ूआत बहुत सारे आ रहे थे। कल मिट्टी में बिलावल भुट्टो ने जलसा किया, उसके अलावा आज नवाज शरीफ साहब भी कोयटा जा रहे हैं, दिवाली पे हो जाते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके अलावा जो है कल सेनेट के अंदर भी बड़ी खतरनाक करारदाद पास हुई है, तो उसको भी डिस्कस करना था, लेकिन बहरहाल हाथ जल जाएंगे टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इस पे बात नहीं कर सके। वैसे हाथ जलने की वजह से नहीं है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।